उससे पहले हमारी कुछ शर्तें हैं काजी साहब। आपके सामने हम पेश करना चाहते हैं। जी फरमाइए। तो आप सब जानते हैं कि इससे पहले एक बार हमारी और ज़ारा की शादी हो चुकी है और हम इस शादी में लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे और बहस भी बहुत होती थी। इसका मतलब है कि हमारी जो जिंदगी, हमारी और ज़ारा की शादीशुदा जिंदगी, वो जहन्नम बन गई थी। तो ये गलती दोबारा दोहराने के लिए नहीं, हम सोच रहे हैं कि सबके सामने ये शर्तें पेश करें। हम ज़ारा को जरूर घर लेकर जाएंगे काजी साहब, मगर इस बार उसको हमारी शर्तें माननी है। वो है कि ज़ारा हमारे हुक्म पर चलेगी। हमारे नजरिए को अपनाएगी और हम ये नहीं कह रहे कि अपना नजरिया मिटा देगी, नहीं, वो तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपना नजरिया वो आपके घर छोड़ कर आएगी। ये हमारी शर्तें। अगर ज़ारा ने ये शर्तें कबूल कर ली तो हम ज़ारा को घर लेकर जाएंगे। बोलो ज़ारा। फिर इन बातों के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है। तो फिर सही वक्त कब है, मुनासिब वक्त कब है ज़ारा? देखो, हम सच कहें तुमसे एक बार पहले गलती हो चुकी है। हमारा मतलब है, अगर हमने ये शर्तें तुम्हारे सामने पहली रुखसती में रख दी होती ना, तो कभी हमें ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। दूसरी शादी, तीसरी, क्या हो रहा है ज़ारा? हमारे फरमान को मान लो। अगर तुम ऐसा करोगी ना, हम तुमसे वादा करते हैं, हम तुम्हें घर लेकर जाएंगे, जिंदगी भर खुश रखेंगे। कबीर मियां, आप ये क्या कह रहे हैं? अरे ये मियां बीवी के बीच का मसला है, इसे घर में बैठ के सुलझाया जा सकता है। कबीर मियां, आप सबके सामने तमाशा खड़ा। कैसी बातें कर रहे हैं आप काजी साहब? हम तमाशा कहाँ खड़े? चलिए ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे शादीशुदा लोग हैं, है कि नहीं? क्या आप लोगों को लगता है कि हम तमाशा करें या हम एहतियात कर रहे हैं? क्योंकि काजी साहब, आपकी बेटी ने हमारी जिंदगी को दोज़ख बना दिया था इससे पहले, और हम ये गलती दोबारा नहीं करना चाहते, कभी नहीं। और काजी साहब, आपकी बेटी ने हमारी जिंदगी बर्बाद की है इससे पहले, आपको याद है ना? हम उसे घर वापस लेकर जा रहे हैं। आपको तो खुश रहना चाहिए, हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, और आप गुस्से में लग रहे हैं। वैसे गलत नहीं कह रहा है कबीर। काजी साहब, कबीर की इस हरकत के लिए हम आपसे माफी मांगते नहीं नहीं वे, अम्मी माफी नहीं मांगेंगे। हम आपसे माफी मांग रहे हैं। अम्मी, आपने किया क्या जो आप माफी मांग रही हैं? आप जानती है ज़ारा की वजह से जो अजाब हमने झेला है ना, पूरे साल में सिर्फ हम और अल्लाह ताला जानते। अपने नजरिए की दुआई दे दे के ना हमारा दिमाग खराब कर दिया। जुल्म सहा हमने इसकी वजह से और इसके अब्बा की वजह से। अगर आपने सही तरबियत दी होती ना, अपनी बेटी को सही परवरिश दी होती ना, तो ये दिन नहीं देखने पड़ते।
जहां पर आपकी बेटी में इतनी हिम्मत है कि वो अपने शौहर से बगावत करे। अल्लाह का वास्ता है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। आप मांगेंगे माफी। और पूरे मुआशरे के सामने इन दोनों को वादा करना है अम्मी कि जो गलतियां ज़ारा बार बार करती रहती ना, वो नहीं करेगी। हमारे हुक्म पर चलेगी, हमारे फरमान मानेगी और हमारे नजरिए को अपना नजरिया बनाएगी, तब ये रुखसती होगी। फिर मियाँ ये क्या कह रहे हैं? अचानक क्या हो गया आपको? काजी साहब और ज़ारा की बेइज्जती करना बंद कीजिए खुदा के वास्ते। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था ना, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो आप ये तल कलामी पे उतर आए हैं? अचानक से आपको लग रहा है ये सब हो रहा है? जो पिछले साल से हमारी जिंदगी आपकी बेटी की वजह से जहन्नम बनी थी, आपको लग रहा है वो अचानक से हो रहा है? हमने ये फैसला ना सोच समझ के लिया। काजी साहब, वक्त जाया मत कीजिए, जल्दी पूरे मुआशरे के सामने गिड़गिड़ाते हुए हमसे माफी मांगिए। हमारे अब्बा क्यों हम माफी मांगेंगे? नहीं, आप माफी नहीं मांगेंगे। इससे पहले भी हमने बीवी होने का हर फर्ज निभाया है कबीर, वो भी इस्लाम के दायरे में रहकर। अल्लाह ने जो भी हुक्म दिया है हमेशा हम उस पर चले हैं और चलते रहेंगे। हमें सर झुकाने की जरूरत पड़ेगी, हम 10 बार झुकाएंगे। हम अपने अब्बा की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकते। इसका मतलब है तुम दोनों बाप बेटी हमसे माफी नहीं मांगेंगे? ठीक है, अगर तुम्हें माफी मांगना मंजूर नहीं है ना, तो हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। तो बोलो ज़ारा, क्या करोगी तुम? हमारी शर्तें मानोगी? कह दोगी सबके सामने कि तुम्हारे अब्बा हमसे माफी मांगेंगे गिड़गिड़ाते हुए? बोलो ज़ारा। ये जिद्दी ज़ारा अब कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कहीं माफी मांग के साथ में चलने को तैयार तो नहीं हो जाएगी? हाय अल्लाह, बेशर्मी की भी हद होती है। इतना बड़ा तमाशा हो रहा है और ये लड़की अपनी शर्म हया बेचकर खा गई है। देखो कैसे सिर्फ कबीर को देखे ही जा रही है, देखे जा रही है और एक लफ्ज नहीं निकाल रही। हमें तुम्हारा जवाब मिल गया, बार बार पूछने की।
बार बार पूछने की हमारी आदत नहीं है सारा। वक्त भी बहुत हो चुका। क्या है तुम्हारा फैसला?